प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सोडियम क्लोराइड साल्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम एक दूसरे साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। तो बेकिंग सोडा है क्या, पहले हम इसको देखते हैं। बेकिंग सोडा या इसी को खाने का सोडा भी बोला जाता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकली इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। इसी को एक दूसरे ढंग से कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो आइए हम देखें कि सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग कहाँ है तथा इसके क्या क्या गुणधर्म हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसे बनाया कैसे जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो निर्माण है उस सांद्र एवं ठंडे सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन की अभिक्रिया अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से करा करके हम इसे प्राप्त करते हैं। अर्थात जब सोडियम क्लोराइड, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा ब्राइन है, तो कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पे अगर हम इसका गुणधर्म देखें, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलाइन पदार्थ है जो जल में तेज़ी से घुलनशील है। अर्थात यह वाइट क्रिस्टलाइन मटेरियल है विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। यह एक दुर्बल बेस है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो नेचर है वह बेसिक नेचर है। और कैसा बेस है ये? एक वीक बेस है। हमने स्ट्रांग बेस, वीक बेस, इन सब संकल्पनाओं को पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट इसकी है प्रॉपर्टी, अगर हम देखें तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दें, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा बाई प्रोडक्ट के रूप में जल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है। तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में प्रयुक्त होती है। तो निश्चित तौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग हम इस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आग को बुझाने में कर सकते हैं। आगे चल के देखेंगे कि इसका उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किया जाता है। तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग आपने देखा अभी कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक नेचर है, यानी क्षारीय प्रकृति की है। और आप देखते हैं कभी कभी जब हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं या अपच की कंडीशन में हमारे पेट में अम्ल का निर्माण हो जाता है, एसिड का निर्माण हो जाता है। तो जब एसिड का निर्माण होगा तो हमारे पेट में जलन सी होती है। इस जलन को दूर करने के लिए हम कुछ पदार्थ अगर खा लें, कुछ ऐसे पदार्थ खाएं जिसका नेचर क्षारीय हो, तो निश्चित तौर पे पेट में बनी अम्ल को यह उदासीन कर देगा और जलन को दूर करेगा। ऐसे पदार्थों को जो पेट की अम्लीयता को दूर करते हैं एंट एसिड कहा जाता है। तो निश्चित तौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी, जो कि इसका नेचर क्षारीय है,
इसलिए एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इसका उपयोग पेट की अम्लीयता या गैस को समाप्त करने में एंटासिड एक घटक के रूप में होता है। आप जानते हैं इनो कहा जाता है, गैस दूर करने के लिए इनो का उपयोग कीजिए। तो इनो में होता क्या है वास्तव में? इनो में यही एंटासिड्स होते हैं जो मिक्सचर हैं डिफरेंट साल्ट के। मैग्नीशियम सल्फेट होता है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इन्हीं चीज़ों का ये मिश्रण होता है। नेक्स्ट इसका उपयोग होता है बेकिंग पाउडर के निर्माण में। सामान्यतः बेकिंग पाउडर ये है क्या? बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक दुर्बल क्षार है तथा टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल आप जानते हैं कि ये इमली में पाया जाता है। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण ले लें तो जो मिश्रण प्राप्त होगा उसी को हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। केवल सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो ये बेकिंग सोडा होगा, किंतु जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल भी मिक्सचर में विद्यमान होगा तब हम उसको कहेंगे बेकिंग पाउडर। इन दोनों के मिश्रण से क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ को हम देखते हैं। इस सोडियम बाइकार्बोनेट है, निश्चित तौर पे ये बेसिक नेचर का है और यहाँ पे एक टार्टरिक एसिड है जो कि क्या है, एक अम्ल है। तो अम्ल है तो निश्चित तौर पे इसमें से H+ आयन प्राप्त होंगे। तो टार्टरिक एसिड के H+ आयन को अगर हम ले लें और इसका बेकिंग सोडा से अपक्रिया कराएं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस बेस तथा इस अम्ल टार्टरिक अम्ल दोनों के मिलने से हमें सोडियम टार्ट्रेट नामक एक लवण प्राप्त होता है। यहाँ जो लवण प्राप्त होता है इसका नाम है सोडियम टार्ट्रेट। यह जो सोडियम टार्ट्रेट है उदासीन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक था और H अम्ल है, तो निश्चित तौर पे साल्ट अगर बन रहा है तो इसका जो नेचर होता है वो उदासीन नेचर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो प्रवृत्ति होती है यह होती है कि किसी चीज़ को मुलायम और स्पंजी बना देता है। साथ ही साथ इस गैस की वजह से कोई पदार्थ उसका आकार बढ़ता है। जैसे हम कहें कि यदि हम पावरोटी बना रहे हों या केक बना रहे हों और उसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दें तो इस बेकिंग पाउडर की वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेगी क्या, जो केक है आपका या ब्रेड है, पावरोटी है, इसके आकार को बड़ा कर देगी। उन गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से यह इसका आकार बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ यह केक को मुलायम तथा स्पंजी बना देता है। आप देखते हैं कि केक या फिर ब्रेड जो होती है वो स्पंजी होती है या मुलायम होती है। तो इस ढंग से यहाँ बेकिंग पाउडर मिला करके किसी केक को स्पंजी, मुलायम तथा उसके आकार को बड़ा कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बेकिंग सोडा को जब हम गर्म कर रहे थे तब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, तो बेकिंग सोडा ही केवल मिला दिया जाए केक में तो क्या उसका आकार बड़ा नहीं बनेगा? तो ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पे उसका आकार अब भी बड़ा बनेगा। तो केक के निर्माण में बेकिंग पाउडर का उपयोग होता है, बेकिंग सोडा का क्यों नहीं होता, इसे हम आइए देखते हैं। यदि हम मान लीजिए केक के निर्माण में बेकिंग पाउडर का प्रयोग ना करके बेकिंग सोडा का प्रयोग करें, अर्थात उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करें, तो निश्चित तौर पे जब यह गर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जल निकलेगा तथा सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, एक साल्ट मिलेगा।
हम जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो साल्ट है इसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो निश्चित तौर पे बेकिंग सोडा डालने पर केक में कार्बन डाइऑक्साइड जो इस बेकिंग सोडा से निकल रही है उसके कारण उसका आकार स्पंजी होगा, बड़ा होगा तथा मुलायम भी होगा। किंतु एक समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है कि चूंकि यहाँ से हमको जो प्राप्त हुआ साल्ट है वह बेसिक नेचर का है, अतः इसका जो स्वाद होगा, कड़वापन होगा, वह उस केक में आ जाएगा। किंतु यदि हम इस बेकिंग सोडा की जगह पे बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, तो बेकिंग पाउडर में हमने देखा था कि जो अम्ल बन रहा था वो सोडियम टार्ट्रेट बन रहा था और इसकी जो प्रकृति थी यह उदासीन प्रकृति थी, ये उदासीन था। तो निश्चित तौर पे इसकी उदासीनता के कारण कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको प्राप्त हो जा रही थी, जिसके कारण केक बड़ा, स्पंजी तथा मुलायम बन रहा था। किंतु यहाँ पे जो साल्ट मिल रहा है यह साल्ट उदासीन है, जिसकी वजह से इसका कोई स्वाद केक को प्रभावित नहीं करेगा। जबकि बेकिंग सोडा यूज करने पर समस्या यह आ रही थी कि इसका जो स्वाद हो रहा था वह कड़वा हो जा रहा था। तो निश्चित तौर पे दोनों से, चाहे बेकिंग सोडा डालिए चाहे बेकिंग पाउडर डालिए, दोनों से केक का आकार बड़ा, स्पंजी तथा मुलायम बनेगा। किंतु बेकिंग सोडा डालने पर समस्या यह होगी कि केक का जो स्वाद होगा वह कड़वा होगा, जबकि बेकिंग पाउडर डालने पर टार्ट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण हमें जो स्वाद मिलेगा वह स्वीट मिलेगा, मीठा मिलेगा। एक प्रश्न और उठता है कि यदि केक में बेकिंग पाउडर न डाला जाए तो क्या होगा। एक प्रश्न आया हुआ है कि यदि केक निर्माण में बेकिंग पाउडर न डाला जाए तो क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि अगर हम बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त नहीं होगी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं होगी तो केक का जो आकार होगा वह छोटा बनेगा, साथ ही साथ वह स्पंजी तथा मुलायम भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला उपयोग जो इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, वह होता है अग्निशामक के रूप में, आग को बुझाने वाले पदार्थ के रूप में होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जरा सा आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब किसी अम्ल से अपक्रिया करती है, ये किसी एसिड से ही H+ प्राप्त होगा, तो यहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, प्लस जल प्राप्त होता है, प्लस कोई साल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ से जो प्राप्त होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नेचर आप जानते हैं, यह अग्निशामक होता है, अग्निशामक है, फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्नि को बुझाने में प्रयुक्त होती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो कैसे किया जाता है इसको हम आइए देखते हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि एक पात्र ले लेते हैं जिसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट को रख देते हैं, साथ ही साथ इसमें हम एक दूसरे पात्र में सल्फ्यूरिक एसिड भर देते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं, और इसमें आपने देखा है कि एक धागे की मदद से इसको इसी में लटका दिया गया। अभी सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर है और सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ नीचे पड़ा है, दोनों अलग अलग। किंतु जब हमें इसकी ज़रूरत होगी, अभी यहाँ से निश्चित तौर पे जो निकास नली है इसमें से कोई गैस निकल नहीं रही है, किंतु जब हमें इसकी ज़रूरत होगी, कहीं आग लगेगी, तो हम करेंगे क्या, इस पात्र को तेज़ी से हिलाएंगे, जिससे यहाँ पे बंधा हुआ जो धागा होता है ये टूट जाता है, और बंधे हुए धागे के टूटने से यहाँ पे यह जो अम्ल है ये सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में आकर के गिर जाता है, और जब इसमें गिर जाएगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, जो अभी हमने बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट इस अम्ल से अपक्रिया करके, सल्फ्यूरिक एसिड से अपक्रिया करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी इस निकास नली से निकल करके बाहर आएगी,
ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, जिसे जब हम जलते हुए स्थान पर डालेंगे तो निश्चित तौर पे यह उस अग्नि को बुझाने में मदद करेगी। तो इस प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किया जाता है। तो बस आज इतना ही। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, इसे आप सॉल्व करिएगा। ये प्रश्न इसी रूप में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बस यहीं तक। थैंक यू।